आइए आज चर्चा किया जाए दूसरे सप्तक की। अगेय द्वारा जो संपादित और प्रकाशित सप्तक है, तो उस सप्तक में जो दूसरा सप्तक है आज इसकी चर्चा की जाएगी कि दूसरा सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल रहे, दूसरे सप्तक की और क्या विशेषता है। तो पहले चर्चा कर लिया जाए कुल सप्तकों की। तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि 1943 में तार सप्तक का संपादन किया गया और उसी वर्ष का प्रकाशन हुआ, और तार सप्तक में जो 7 कवि थे उन कवियों को दूसरे सप्तक में स्थान नहीं मिला, और इसमें 8 जोड़ देने पर यानी 8वें वर्ष यानी 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है, और फिर इसके 8वें वर्ष तीसरा सप्तक प्रकाशित होता है। और तीसरे सप्तक के बाद जो चौथा सप्तक है वो चौथा सप्तक 20 वर्षों के बाद प्रकाशित होता है, और इसमें अगर हम 20 जोड़ दें तो ये हो जाता है 1979, और 1979 में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो कुल मिला के 4 सप्तक प्रकाशित हुए। आज हम लोगों को चर्चा करनी है इस दूसरे सप्तक पर कि दूसरे सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल थे, किन किन कवियों की कविताओं को स्थान मिला। तो जो दूसरा सप्तक है, इनके कवियों को एक छोटे से सूत्र के रूप में देखा जाए, और उस सूत्र होगा ध र न भ ह श श। और अगर हम इसे रटें कि ध र न भ ह श श, तो ये याद हो जाएगा। और ये हर कवियों का पहला अक्षर है, और ये कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इसके बाद हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, फिर हैं नरेश मेहता। नरेश मेहता के बाद हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद हैं हरि नारायण व्यास। फिर शमशेर बहादुर सिंह। और अंत में शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर, ये 7 कवि हैं। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह और शकुंतला माथुर। अब इन नामों को रटने के लिए हम ऊपर के इस सूत्र को अगर रट लें, ध र न भ ह श श। ध से धर्मवीर भारती, र से रघुवीर सहाय, न से नरेश मेहता, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, ह से हरि नारायण व्यास, और श से शमशेर बहादुर सिंह, और दूसरे श से शकुंतला माथुर। अब इसमें जब पहला सप्तक यानी तार सप्तक प्रकाशित हुआ, तो आलोचकों ने कहा कि तार सप्तक के कवि प्रयोगधर्मी हैं, और उसी आधार पर प्रयोगवाद की शुरुआत होती है। दूसरे सप्तक की भूमिका में अगेय ने कहा कि तार सप्तक के कवि प्रयोगधर्मी नहीं हैं, प्रयोग हर समय चलता रहता है, हर युग में प्रयोग चलता रहता है। तार सप्तक के कवि प्रयोगधर्मी नहीं हैं, वे राहों के अन्वेषी हैं। और इस तरह से एक प्रश्न आता है कि तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा है? तो स्वयं अगेय ने ही कहा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो शकुंतला माथुर हैं, शकुंतला माथुर के पति, यानी पहले अगर हम सप्तक की बात करें तार सप्तक की, तो उसमें माथुर एक हैं, और अब आपको देखना है कि वो कौन से माथुर हैं। वो सूत्र हमने बताया था
कि अगर तार सप्तक के कवियों को आपको याद करना हो तो उस सूत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उस सूत्र के अनुसार वहाँ पर शकुंतला माथुर के पति आपको मिल जाएंगे। और ये प्रश्न बनेगा तीसरे सप्तक में, हम निश्चित रूप से उसकी चर्चा करेंगे। और दूसरे सप्तक को देखने के बाद, इस वीडियो के बाद आप कमेंट करेंगे कि पहले सप्तक में शकुंतला माथुर के पति हैं वो कौन है। दूसरी बात यह कि जो शमशेर बहादुर सिंह हैं, शमशेर बहादुर सिंह ये कवियों के कवि कहलाते हैं। तो कवियों का कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। तीसरी बात इसमें कि नरेश मेहता ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। तार सप्तक में अगेय हैं, अगेय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। और फिर तीसरे सप्तक की चर्चा जब हम लोग करेंगे तो तीसरे सप्तक में दो ऐसे कवि मिलेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। तो कुल मिला के ज्ञानपीठ की जो परंपरा है उसमें तार सप्तक से 4 कवि हैं। फिर अगले वीडियो में हम तीसरे सप्तक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।